अब तो वो औरत ने हितेश से बात करना भी शुरू कर दी थी। हितेश जब कभी भी जनरेटर बंद करने जाता था, आवाज आती थी, पलटता था तो वही खूबसूरत औरत खड़ी रहती थी। नमस्कार दोस्तों, लेडीज के आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को छलावा से जुड़ी हुई एक ऐसी दिल दिला देने वाली कहानी सुनाने वाला हूं ना, जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ने वाली है। तो इसलिए अपने रिस्क पर ये वीडियो देखें। ये कहानी आज से तकरीबन 6 साल पहले की, यानी कि 2015 के आसपास की है। छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एक परिवार रहता था, जिस परिवार में 6-7 लोग थे। एक वृद्ध महिला, उनके 2 बच्चे रितेश और हितेश। दरअसल रितेश और हितेश दोनों की ही शादी हो चुकी थी और रितेश की एक बेटी थी और हितेश के 2 बच्चे थे। दरअसल ये जो खौफनाक कहानी है ना, इसकी शुरुआत काफी समय पहले से ही हो गई थी, यानी 2010 के आसपास से ही हो गई थी। हितेश जो कि रायपुर में रहकर नहीं, दिल्ली में रहकर अपना काम संभालते थे। अक्सर वो अपना ज्यादातर समय रायपुर में ही बिताते थे, लेकिन कुछ समय वो दिल्ली भी अक्सर आना जाना करते थे। ये बात की शुरुआत 2010 में ऐसे हुई थी कि जब वो ट्रेन से रायपुर सफर कर रहे थे तो उन्हें ट्रेन में एक मिली एक अजीब सी औरत। जिस अजीब सी औरत की बड़ी ही खूबसूरत बेटी थी। हितेश की नजर उस बेटी की तरफ से हट ही नहीं रही थी। वो बहुत ज्यादा हैरान थे, मंत्रमुग्ध हो गए थे उस औरत की खूबसूरती पर। दोनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। हितेश बस उसे एक तक ला के देखते थे और अपनी नजर घुमा लेते थे। जब 4-5 स्टेशन बीत गए तो वो बूढ़ी अजीब सी औरत ने हितेश को नोटिस कर लिया। उसने बोला कि बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, अकेले दिखाई दे रहे हो और तुमने खाना भी नहीं खाया, ये लो मैं खाना लेके आया और ये खा लो। उसके बोलने का तरीका भी बड़ा अलग था। मैं तो बहुत नॉर्मल अंदाज में बता रहा हूं। हितेश सोचता है कि खाना खा लेता हूं। होता है जब किसी से अट्रैक्शन होता है ना, और उसके साथ में कोई कुछ बोले तो हम उसकी बात समझने लगते हैं, उसकी बात एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। हितेश क्या करता है, बस वो खाना निकाल के खा लेता है। खाने में बड़ा कुछ खास नहीं था, बस सब्जी और रोटी थी। हितेश खा लेता है और उसके बाद आराम से सो जाता है, कुछ नहीं होता। लेकिन जब हितेश की नींद खुलती है ना, तो अजीब सी औरत और उसकी सुंदर सी बेटी उस ट्रेन में थी ही नहीं। हितेश समझ ही नहीं पाते कि यार ये लोग कहां चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। एक बार बाय बोल के तो जाते, एक बार उठा तो देते, मेरी नींद लग गई थी तो, लेकिन नहीं। उसके बाद ये कहानी का दी एंड हो जाता है। 2015 तक, 2010 से लेकर 2015 तक हितेश जब कभी भी अपने शहर रायपुर में जाता था ना, तो उनका खेत था। उनका रायपुर में, प्रॉपर रायपुर में मकान नहीं था, रायपुर के छोटे एक इलाके में रहा होगा, और उनका खेत था। और वो खेत में चलता था भाई जनरेटर, और जनरेटर बंद करने के लिए वो हमेशा रात के 11 से 11:30 बजे के आसपास अपने फार्म हाउस के पीछे वाले इलाके में जाता था। जब जनरेटर वो बंद करता था ना, तो अचानक से उसे ऐसी आवाज आती थी कि पीछे से मुझे कोई पुकार रहा है। हितेश को समझ में नहीं आता था, जैसे पलटता था तो कोई नहीं होता था। यह किस्सा काफी दिनों तक चलते रहा और फिर हितेश अब घबराना शुरू कर दिया था, क्योंकि हितेश के मन में अब डर बैठ रहा था कि जब भी मैं पलट के देखता हूं कोई दिखाई नहीं देता है। उसने ये बात अपनी मां से भी बताई, वही वृद्ध महिला जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी। उसकी मां जो थी ना, वो इस बात को समझने की कोशिश करती है और सोचती है कि नहीं, हितेश शायद किसी बात का टेंशन ले रहा है या फिर अपने वहम में ही किसी को बना ले रहा है, और इसी वजह से उसे आवाज सुनाई देती है और पलटता है तो कोई नहीं दिखाई देती है। जबकि हितेश की पत्नी भी थी और 2 बच्चे भी थे। अब क्या होता है, हालात बद से बदतर हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, हितेश जब बाथरूम में जाता है और वहां से लौट कर आ रहा होता है, रात के 3 बजे की बात बता रहा हूं। हितेश जब बाथरूम से लौट कर आ रहा होता है तो अचानक से किचन के पास उसे एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी दिखाई देती है। और विश्वास नहीं मानोगे, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही लड़की होती है जो कि ट्रेन में दिखाई दी थी। हितेश की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हितेश को कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। ये 5 साल बाद ये औरत कहां से मेरे सामने आ गई। हितेश को वो चेहरा बहुत अच्छे से आता, क्योंकि उसके जहन में बैठ गया था। उसकी खूबसूरती से मंत्र मुक्त हो चुका था। हितेश घबरा जाता है, सोचता है कि अरे ये लड़की यहाँ पे कहां से आ गई। कुछ बोल ही नहीं पाता है, बस उसके मुंह से डायरेक्टली चीख निकलती है। जैसी चीख निकलती है कि तो परिवार के सारे लोग वहां पर मौजूद हो जाते हैं। हैरान होने वाली बात यह थी कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ हितेश को ही दिखाई दे रही थी। वो लड़की नॉर्मल कपड़ों में नहीं, दुल्हन के कपड़ों में थी, दुल्हन के जोड़े में थी, दुल्हन के मेकअप में थी, दुल्हन के श्रृंगार में थी, और वो औरत किसी और को नहीं दिखाई दे रही थी। अब तो वो औरत ने हितेश से बात करना भी शुरू कर दी थी। हितेश जब कभी भी जनरेटर बंद करने जाता था, आवाज आती थी, पलटता था तो वही खूबसूरत औरत खड़ी रहती थी। इसी तरह से बहुत दिन तक चलते रहा। हितेश ने अपनी मां को बताया, परिवार वालों को बताया, परिवार वालों ने कुछ दिन तक मजाक में लिया, लेकिन जब बार बार हितेश यही बोलता था तो सब लोगों ने सच्चाई को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। और फिर एक दिन ऐसा आया कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। वो औरत ने हितेश को धमकी देना शुरू कर दी, बोली कि यार अब मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे शादी कर ले, वरना ना मैं तेरी पत्नी और तेरे बच्चों को मार डालूंगी। हितेश बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इंसान के ऊपर जब तक कुछ रहता है ना तो वो नहीं डरता, लेकिन उसके परिवार के ऊपर कुछ भी आता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। ऐसा हर इंसान के साथ होता है, हितेश के साथ भी यही हुआ।
हितेश ने उसको भगाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन नहीं, कोई नहीं समझ रहा था उसकी बात को। हितेश बार बार बोलता था कि मेरे बच्चों को मार डालेगी, मेरे पत्नी को मार डालेगी, मेरी मां को मार सकती है। लेकिन एक दिन उसकी मां उसकी ये बातें समझती है। दूर के ही एक गांव से एक तांत्रिक बाबा को बुला के लेके आती है। तांत्रिक बाबा पता नहीं कैसे पता करता है, बोलता है कि एक ऐसी औरत की आत्मा है जिसकी शादी सेट तो हो गई थी लेकिन शादी नहीं हो पाई थी और उसकी मौत हो गई थी, और इसी वजह से वो औरत एक चुड़ैल बन गई है जो अब जगह जगह लोगों को पकड़ती है, लोगों को अपने वश में करती है और उनसे शादी करने के लिए कोशिश करती है। अगर उससे शादी किसी ने नहीं किया ना तो उसकी हत्या भी कर सकती है ये चुड़ैल। इसलिए इस चुड़ैल से बचना है ना तो एक ताबीज पहनना होगा। वो तांत्रिक बाबा एक ताबीज बना के दे देता है। हितेश वो ताबीज को धारण कर लेता है। वो ताबीज पहनने के बाद शॉकिंगली वो चुड़ैल दिखना बंद हो जाती है। लेकिन एक दिन हितेश नहाने जा रहा होता है तो वो ताबीज ऐसा निकालता है और फिर रखता है, और फिर जैसे ही वो बाथरूम में जाता है फिर बाहर आता है तो बताओ क्या, वो चुड़ैल उसे फिर से दिखाई देती। लेकिन इस बार वो चुड़ैल बहुत गुस्से में थी और इस बार वो चुड़ैल उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करती है, उसके ऊपर वार करती है किसी तरीके से और हितेश बेहोश हो जाता है। जब हितेश की आंखें खुलती है तो अगला दिन निकल चुका था। हितेश की बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, बुखार से तो सर फटा जा रहा था। हितेश को कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ दिन तक वो खाना खाने के लायक भी नहीं बचा, चलने फिरने के लायक भी नहीं बचा। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। तांत्रिक बाबा को फिर से बुलाया गया। तांत्रिक बाबा ने इस बार झाड़ फूक किए और सख्त हिदायत देते हुए ये कहा कि अब जो ताबीज दे रहा हूं उसे जिंदगी में मत उतारना वरना अपनी मृत्यु देखना पड़ेगा। हितेश ने वो ताबीज धारण कर लिया और उसके बाद से वो औरत उसे कभी नहीं दिखाई दी। दोस्तों भले ही वो तांत्रिक ने ये बोला हो कि वो एक चुड़ैल का साया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो एक चुड़ैल नहीं बल्कि एक छलावा था। कैसे, मैं बताता हूं। एक चुड़ैल अगर किसी की भी ऊपर लग जाए तो उसकी बस यूं जान ले सकती है, उसे इतना टाइम नहीं लगता, इतना ड्रामे नहीं करती है। लेकिन एक छलावा जो होता है वो इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि किसी को डायरेक्टली वो हार्म कर सके। फिजिकली वो थोड़ा बहुत हार्म कर सकता है लेकिन किसी को मार नहीं सकता। इतने दिनों से सिर्फ छलावा ही पीछे रह सकता है, चुड़ैल रहती ना तो अब तक पता नहीं क्या होता। लेकिन दोस्तों ये छलावा का साया था जो उस तांत्रिक बाबा के वजह से हितेश और उसके परिवार से दूर हट गया। अच्छा हुआ वक्त रहते उन लोगों ने किसी समझदार इंसान की सलाह ली और सबको बचा लिया। दोस्तों मेरी भी यही सलाह है कि आप लोगों को भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो जरूर समझदार इंसान की जरूर पहले सलाह लें। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा आपको तांत्रिक बाबा एंड ऑल के चक्कर में पड़ना चाहिए, बल्कि ऐसा बोल रहा हूं कि किसी ऐसे की सलाह ले जिसे इस सब के बारे में समझ हो, तभी आप किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये सच्ची कहानी थी, ये सच्ची कहानी जिस किसी ने भी मुझे लिख के भेजा है, मैं उसका रियल नाम नहीं बता सकता सेफ्टी रीजंस की वजह से। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दोस्तों मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि किसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस में रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओ। मैं कल फिर से एक और हैरान कर देने वाला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 10 बजे ब्लॉग आएगा, शाम के 6 बजे कुछ इसी तरह का वीडियो होगा। कल फिर से मिलते, चलो बाय।